Hello everyone, how are you? Today I am going to discuss a poem named The Seven Ages of Man. ओके जो 15 चैप्टर है आपके बुक में उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसको आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ओके द पोएम नेम इज द सेवन एजेस ऑफ मैन। द सेवन एजेस ऑफ मैन। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा किसकी एजेस के बारे में बात की है, मैन की एजेस के बारे में। और कितनी एजेस बताई हैं पोइट ने? 7 एजेस। थोड़ा सा इस पोएम के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। आप पोइट और कौन है, इस पोएम को कंपोज किसने किया है, कहाँ से ली गई है। तो देखिए, दिस पोएम इज़ टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स कॉमेडी दैट इज़ एज यू लाइक इट। शेक्सपियर के बारे में आप जानते ही होंगे। ही वॉज अ ग्रेट प्लेराइट, एक्टर एंड ड्रामेटिस्ट। ओके, और कब इनका बर्थ हुआ है? ही वॉज बॉर्न इन 1564, अबाउट 1564। आज सारी दुनिया शेक्सपियर के बारे में जानती है। एंड ही रोट अबाउट 38 प्लेज। 38 प्लेज उन्होंने लिखे हैं। ओके, नाटक लिखे हैं, जैसे आप अपनी लैंग्वेज में नाटक बोल सकते हैं, इन्होंने लिखे हैं। सो 38 प्लेज एंड 154 सोनेट्स। तो आप यू कैन इमेजिन कितना ग्रेट पर्सन वो रहे होंगे। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है द सेवन एजेस ऑफ मैन, उनके एक प्ले से, उसका नाम है एज यू लाइक इट, से लिया गया है। ओके, तो एज यू लाइक इट में एक कैरेक्टर है जैक्स, उसको मेलैंकली जैक्स भी बोला जाता है। तो वो इन लाइंस को बोलता है। ओके, तो इट्स अ मोनोलॉग। मोनोलॉग हिंदी में आप बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? एक स्वकथन है, एक मोनोलॉग है। ओके, नाउ एक स्टेंजा बाय स्टेंजा और लाइन बाय लाइन में आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आइए फर्स्ट लाइन पे, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड इट इज़ ऑफनली कोटेड। कई जगह आपको लिखी हुई मिल जाएगी, कोटेशन के रूप में भी काफ़ी यूज़ की जाती है। तो क्या बोलते हैं? ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। तो एकदम से आपको समझ आ गया होगा कि जो वर्ल्ड है वो क्या है? एक स्टेज की तरह है। कौन सा स्टेज? जहाँ पर आप क्या देते हैं? अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। ओके, तो ऑल द वर्ल्ड इज a stage and all the men and women merely players। अब स्टेज है तो प्लेयर्स भी होंगे, वहाँ पर कैरेक्टर्स भी होंगे। तो यहाँ प्लेयर कौन है? ऑल द मैन एंड वीमेन। इस वर्ल्ड के जितने भी मैन एंड वीमेन हैं वे सब क्या हैं? प्लेयर्स हैं, इसके पात्र हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड एंट्रेंसेस। देखिए, एग्जिट, एग्जिट का मतलब बाहर निकलना है ना। प्ले कंप्लीट हो गया, कहाँ जाएंगे उसके पात्र, उसके करेक्टर कहाँ जाएंगे? स्टेज छोड़ करके चले जाएंगे। तो एग्जिट का मतलब हम किससे ले सकते हैं? डेथ से ले सकते हैं, डेथ। और एंट्रेंसेस का मतलब बर्थ। ओके, तो दे हैव देयर एग्जिस्ट मीन्स डेथ, एंट्रेंसेस मीन्स बर्थ। आते हैं और अपने रोल प्ले करके, जो रोल उनको असाइन किया है उसको कंप्लीट करके दे लीव द वर्ल्ड, दे लीव द स्टेज। ओके, तो
शेक्सपियर थिंक्स दैट अ मैन्स लाइफ इज ए ड्रामा। लाइफ को किससे कंपेयर किया है? ड्रामा से कंपेयर किया है। और वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ओके, वर्ल्ड इज अ स्टेज वेयर मैन एंड वीमेन सिंपली कम एंड प्ले दियर रोल्स जस्ट एज एक्टर्स। जिस तरह से एक्टर आया स्टेज पे, अपना रोल प्ले किया, रोल खत्म होने के बाद वो वहाँ से चला गया। ओके, तो जस्ट एज एक्टर्स हु एंटर एंड लीव द स्टेज इन द ड्रामा, मैन आर born एंड डाई इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो ये आने जाने का जो क्रम है वो इस वर्ल्ड में चलता रहता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, ही एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, सॉरी, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्ले मैनी पार्ट्स। कोई भी पर्सन है, इस दुनिया में आया, इस वर्ल्ड में आया है, तो वो क्या करता है? ही प्लेज मैनी पार्ट्स, यानी कि उसको सिर्फ एक पार्ट ही दिया गया है। तो आप देखते हैं लाइफ में किस तरह के पार्ट्स आप खुद भी क्या करते हैं? प्ले करते हैं। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, नाउ ही डिवाइड्स द ह्यूमन लाइफ इन 7 पार्ट्स। ओके, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसको लेते हैं वन बाय वन। एट फर्स्ट द इन्फेंट, देखो इसको मैंने कलर में कर दिया है। सबसे पहली जो स्टेज है इस वर्ल्ड में मैन की, वो क्या है? इन्फेंट। इन्फेंट क्या मतलब? शिशु, छोटा बच्चा। तो छोटे बच्चे के क्या कैरेक्टरिस्टिक देखिए, उनके बारे में क्या, किस तरह की साइकोलॉजिकल बातें पोइट बोलता है। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग। म्यूलिंग का मतलब क्राइंग, रोता रहता है, एंड प्यूकिंग मतलब वॉमिट करना, है ना। छोटा बच्चा आपने देखा होगा इन्फेंट किस तरह से क्राई करेगा। तो म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म। नर्स, उसको जो पालने वाली वुमन है, उसके गोदी में, उसकी बाहों में क्या करता है? रोता है और वॉमिट कर देता है। देन the whining school boy with his satchel। whining का मतलब whining। then मैं यहाँ से ले रहा हूँ इस 1 मिनट, then यहाँ से ले रहा हूँ मैं इस पार्ट को ले रहा हूँ। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म, देन द whining school boy, सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या थी? इन्फेंट, और सेकेंड स्टेज क्या है? whining school boy। whining means grumbling, compelling, complaining। वो क्या नहीं करना चाहता? स्कूल नहीं जाना चाहता है। then the whining school boy with his satchel, satchel means bag, and shining morning face, creeping like snail, unwilling to school, unwilling to school। तो सेकेंड स्टेज इज ऑफ अ स्कूल बॉय। किस तरह से? द वाइनिंग विद हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस। उसका जो फेस है वो किस तरह से नज़र आता है? किस तरह से दिखता है? शाइनिंग, किसकी तरह? मॉर्निंग की तरह। बट ही इज़ क्रीपिंग लाइक स्नेल। स्नेल आप जानते हैं, बहुत धीरे धीरे चलने वाला जो घोंघा जिसे कहते हैं आप हिंदी में, स्नेल। तो किस तरह से जा रहा है? बहुत धीरे धीरे जा रहा है। धीरे धीरे क्यों जा रहा है? बिकॉज ही इज़ अनविलिंग टू गो टू स्कूल। अनविलिंग टू स्कूल, स्कूल जाने की उसकी इच्छा नहीं है। ओके, तो हिज फेस साइंस लाइक अ मॉर्निंग फेस। मॉर्निंग टाइम ही गोज टू स्कूल विद द स्पीड ऑफ ए स्नेल। He is not interested to go to school, but he is compelled। कौन कंपेल कर रहा है? पेरेंट्स बोल रहे हैं। कहाँ जाने के लिए? स्कूल जाने के लिए, कि टाइम पर क्या हो जाए? वो स्कूल पहुँच जाए। ओके, तो 2 स्टेजेस हमने देखी ह्यूमन लाइफ की। फर्स्ट इज इन्फेंट
second is school boy. Now come to the third. Then a soldier. Then a soldier. Soldier, सैनिक. Then a soldier full of strange oaths. अब देखो सोल्जर के बारे में क्या बोलते हैं. फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स. ओथ्स माने प्रतिज्ञाएं. तरह तरह की क्या लेता है, प्रतिज्ञाएं लेता है, तरह तरह के वादे करता है. फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्ड लाइक द पार्ड. सॉरी, नेक्स्ट लाइन पे आ गया मैं. सॉरी थोड़ा सा बैक लाइन पे आए. एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल हो गया था. एंड देन द लवर. क्या आएगा उसके बाद में, लवर. जो थर्ड जो स्टेज है दैट इज ऑफ लवर. अनविलिंग. एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस. अब लवर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, साइंग लाइक फर्नेस. फर्नेस का मतलब क्या होता है, धौंकनी की तरह, एक भट्टी की तरह. विद वोफुल बैलेड. बैलेड एक लव सॉन्ग है, लव पोएम है. मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो. क्या करता है थर्ड स्टेज में, लवर की तरह रिएक्ट करता है. साइंग लाइक फर्नेस. ओके, तो आ स्कूल बॉय ट्रांसफॉर्म इनटू अ यंग मैन. Sighing for his beloved, he sings pathetic love songs. Ballads. क्या लिखता है, पोएम्स लिखता है, बैलेट्स लिखता है. किसके लिए लिखता है, अपनी बिलव्ड के लिए लिखता है ना, उसकी ब्यूटी पर. मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो. यहाँ आईब्रो वर्ड यूज़ किया है, मीनिंग वही है कि वो अपने बिलव्ड के लिए क्या लिखता है, पोएम्स लिखता है. और किसको प्रेज करता है, तो पोएम्स एंड राइट्स पोएम्स एंड बैलेड्स प्रेजिंग इवन हिज बिलव्ड्स आईब्रो. ओके, तो ये स्टेज हो गई. देखिए इन्फेंट. इन्फेंट के बाद स्कूल बॉय, और स्कूल बॉय के बाद कौन सी स्टेज आ रही है, लवर. विच वन, लवर की स्टेज आई. अब देखिए नेक्स्ट स्टेज कौन सी है, देन अ सोल्जर. सोल्जर मीन्स सैनिक, सोल्जर. फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड. उसके बाद किसका नंबर आता है, उसके सोल्जर बनने का नंबर आता है. फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स. तो इस स्टेज में क्या है, वो तरह तरह के वादे करता है, कसमें खाता है देश के लिए. एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड. उसकी जो बियर्ड है, उसकी जो दाढ़ी है, उसकी जो कंपैरिजन की है. देखो लाइक, जहाँ भी लाइक वर्ड आएगा इसका मतलब क्या है, वो सिमिली यूज़ कर रहा है. बियर्डेड लाइक द पार्ड. पार्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, पार्ड मीन्स लेपर्ड. किससे कंपैरिजन किया गया है, लेपर्ड से इसका कंपैरिजन किया गया है. क्यों, वो स्पॉटेड होता है ना लेपर्ड, तो किस तरह से दिखता है, बहुत ही फायर से दिखेगा, गुस्से में दिखेगा. बियर्डेड लाइक द पार्ड. जेलस इन ऑनर. जेलस इन ऑनर मीन्स क्या होता है, बहुत ही ज्वेलसी रखने वाला है ना. अपने ऑनर के मामले में, सम्मान के मामले में क्या होता है, बहुत ही जेलस रहता है. सडन एंड क्विक इन क्वारल. क्वारल मीन्स झगड़ा है ना. झगड़ा करने के लिए क्या है, तैयार है, वायलेंट है. रेडी टू पिक ए क्वारल. जहाँ भी ऑनर की उसकी बात आएगी है ना, तो ज्वेलसी फील करेगा. क्वारल करने में क्या रहेगा, बहुत ही आगे रहेगा. सीकिंग द बबल रेपुटेशन. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. सीकिंग द बबल रेपुटेशन. रेपुटेशन को क्या बताया है, लाइक अ बबल. एवरीथिंग इज मोमेंट्री. बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाली चीज़ नहीं है. ओके, तो होलो है, मोमेंट्री है. तो सम्मान क्या है, एक बुलबुले के समान है.
बहुत ज़्यादा एवरलास्टिंग नहीं है। तो उसके लिए सोल्जर क्या है, बहुत ही ज्वेलस है। क्या पाने के लिए, रेपुटेशन पाने के लिए। और रेपुटेशन का कंपैरिजन किससे किया गया, क्या बताया रेपुटेशन को, अब बबल, एक पानी के बुलबुले के समान बताया है। तो देखिए वापस से इस स्टेंजा को पढ़ रहा हूँ। देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओशन बियर्डेड लाइक द पार्ट ज्वेलस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन क्वारल सीकिंग द बबल रेपुटेशन, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। इस रेपुटेशन के लिए, और रेपुटेशन विच टाइप ऑफ रेपुटेशन, इट्स लाइक बबल, वो किसके लिए तैयार है, इवन इन द कैनन्स माउथ, इस चीज़ के लिए। कैनन्स माउथ मीन्स, कैनन्स का मतलब तोप होता है, तोप के मुंह में जाने के लिए तैयार है। इट मीन्स क्या हुआ, he is even prepared to face the cannon and risk his life for what, for winning glory, सम्मान पाने के लिए, यश पाने के लिए क्या कर सकता है, तोप के मुंह में भी जा सकता है। ओके, एंड देन द जस्टिस, तो ये इसकी नेक्स्ट वाली स्टेज है जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगा। इस बीच आप काम करते रहेंगे। मेरे वीडियो आप जानते हैं कुछ टाइम बाद आते हैं, ये टाइम आपको रिवाइज़ करने का है। दूसरे सब्जेक्ट की तरह आपको इंग्लिश पर भी ध्यान देना है। एक बार वापस से देखो, मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट स्टेज इन्फेंट, फर्स्ट स्टेज इन्फेंट, सेकेंड स्टेज स्कूल बॉय, थर्ड स्टेज लवर, फोर्थ स्टेज विच इज द फोर्थ स्टेज सोल्जर। ओके, एंड देन जस्टिस, जस्टिस के बारे में आपसे नेक्स्ट क्लास में बात करूँगा। एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। इंग्लिश भी आप पढ़ते रहें। ओके, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।